स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्यक्रम से परे भाषा विषय के अंतर्गत जो भाषा प्राप्ति है उसमें मस्तिष्क की भूमिका को समझेंगे। मस्तिष्क में जो हमारा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक भाग है, तो इसका भाषा प्राप्ति में भी एक अहम योगदान, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड है वहां पर स्टोर होता है, यानी कि मस्तिष्क में से ही हम उसको ग्रहण करते हैं और वहीं से हम सीखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क के माध्यम से हम जो समझते हैं, जो भी जानते हैं, वो सीधा के सीधा हमारे अंदर सीख जाते हैं और हम उसको अंदर से समझते हैं। आइए हम इसको और अच्छे समझते हैं कि जो भाषा प्राप्ति है उसमें मस्तिष्क अपनी भूमिका किस तरह से निभाता है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जाना कि भाषा की प्राप्ति में जो अपना मन है, उस मन का अहम भूमिका है, क्योंकि हम जो मन से समझते हैं और मन से सीखते हैं वो ही हमारे अंदर शामिल होता है। अब हम समझते हैं कि भाषा प्राप्ति मस्तिष्क जो हमारा माइंड है वो किस तरह से इसके लिए एक रोल प्ले करता है। सबसे पहले विचारों को आत्मसात करना। जो विचार होते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, उसको हम अंदर से आत्मसात करते हैं। वो कब करेंगे? जब हमारा मस्तिष्क उसके लिए तैयार होगा। हम हमारे मस्तिष्क से जो भी विचार है उसको आत्मसात करते हैं। कक्षा शिक्षण में हम देखेंगे जो बालक होते हैं वो शिक्षक के जो विचार है और जो ज्ञान है उसको मस्तिष्क से आत्मसात करता है। अगर वो मस्तिष्क से नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान उस शिक्षण में नहीं है। तो इसी बात को समझना होगा कि जब तक बालक मस्तिष्क से तैयार नहीं होगा, माइंड से तैयार नहीं होगा, तब तक वो विचारों को आत्मसात नहीं करता है। दूसरा है शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया। जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो मस्तिष्क से होती है। हम प्राथमिक लेवल पर देखते हैं जो वहां पर जो बच्चे होते हैं उनको कार्ड दिए जाते हैं और कार्ड से वो शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ उनको देखते हैं छोटे छोटे या टुकड़ों वाले शब्द देते हैं, अधूरे शब्द देते हैं, उन अधूरे शब्दों को पूर्ण करते हैं। वो कब संभव होता है? जो उनके मस्तिष्क से वो तैयार होते हैं। कहने का मतलब जब बालक मस्तिष्क से तैयार होगा तो वो शब्दों का निर्माण करना शुरू कर देता है, और जब शब्दों का निर्माण करना शुरू कर देगा तो शब्द से वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को मस्तिष्क से ये सिखाया जाता है किस तरह से शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होगी, और जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो बच्चों के अंदर जो भाषा निर्माण है वो भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। तीसरी बात यहां हम समझते हैं क्रमबद्ध एवं संगठित विचार। मस्तिष्क से हम किसी बात को, ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से सीखते हैं और क्रमबद्ध और संगठित रूप से उन विचारों को सीखते हैं, और हम ज्ञान को एक किस तरह से एक क्रम में लेना है वो हम सीखते हैं। हम देखते हैं कि जो गद्य और पद्य की रचनाएं होती है उनको किस तरह से सीखना है, गद्य की रचनाओं का वो किस तरह से आत्मसात करना है, और उसको किस तरह से उसके अंदर की जो ज्ञान है उस ज्ञान को सीखना है, वो हम मस्तिष्क से सीखते हैं। तो बहुत सी ऐसी जानकारियां है जिसको हम क्रमबद्ध और संगठित विचार के तौर पर सीखते हैं। अगला है ध्यान केंद्रित करना। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ध्यान केंद्रित, और ध्यान केंद्रित तभी होगा जब हमारा मस्तिष्क उसके लिए तैयार होगा। कक्षा के अंतर्गत बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, कक्षा शिक्षण को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान शिक्षण में नहीं होता है, उसका मस्तिष्क, उसका माइंड वहां पर नहीं लगता है, और जब तक माइंड नहीं लगेगा, जब तक मस्तिष्क के रूप पर वो कक्षा में ध्यान नहीं देगा, तब तक शिक्षण पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान केंद्रित होने के लिए मस्तिष्क का वहां स्थायी होना जरूरी है, और जब मस्तिष्क वहां पर स्थायी हो जाएगा तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण हो जाएगी। और हम जो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, हम जो समझते हैं, उसके लिए मस्तिष्क का हमारा एक जगह ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। तो भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि कक्षा शिक्षण में बालक का ध्यान मस्तिष्क वहां लगा रहे तो शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। अगला है भाषाई कौशलों को सीखना। जो भाषाई जो कौशल है, चाहे वो श्रवण कौशल हो, चाहे लेखन कौशल हो, चाहे वाचन कौशल हो, जो भी कौशल है, उन कौशल को सीखने के लिए मस्तिष्क की भूमिका अहम है। श्रवण सुनने के लिए हम तभी तैयार होंगे जब हमारा मस्तिष्क वहां पर तैयार है, हम मस्तिष्क से उसको समझने के लिए तैयार है। जब तक हमारा मस्तिष्क तैयार नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, और हम उन्हीं वाक्यों को सुनेंगे जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है और जो हमारे मस्तिष्क को भा जाता है। हम वही लिखना पसंद करेंगे जो हमको मस्तिष्क या माइंड से तैयार हो, हम वही बोलना पसंद करेंगे जो हमारे माइंड से तैयार हो। यानी कि जो भाषाई कौशल है, उस भाषाई कौशल को सीखने में जो मस्तिष्क से एक अहम भूमिका का रोल प्ले करता है। अगला आता है बहुभाषिता का ज्ञान। भारत के अंतर्गत जो बालक निकलता है वो अपनी मातृभाषा से निकलकर
विद्यालय में आता है और वहां पर हिंदी भाषा या जो क्षेत्रीय प्रादेशिक भाषा होता है उसका अनुसरण करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं तृतीय भाषा होती है या अन्य भाषाएं होती है जो प्रचलन में होती है, उन भाषाओं का ज्ञान तभी संभव हो पाता है जब हमारा मस्तिष्क तैयार हो पाता है। जब तक हम मस्तिष्क से तैयार हो पाएंगे तभी हम अन्य भाषाओं को ग्रहण कर पाएंगे और वही कहला जाएगा कि हम उस बहुभाषिता को ज्ञान को सीख रहे। अगला है साहित्यिक विधाओं का प्रयोग। जो साहित्यिक जो विधाएं होती है, जो अलंकार होते हैं, उन जो रस होते हैं, उन सब का ज्ञान तभी संभव होता है जब उसमें हमारा मस्तिष्क उसके लिए तैयार हो। तो हम साहित्यिक विधाओं का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, उसके प्रयोग के माध्यम से रचना किस प्रकार कर सकते हैं, वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा मस्तिष्क उसके लिए तैयार हो पाएगा। तो इसलिए साहित्यिक विधाओं का प्रयोग मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। अगला है व्याकरण का ज्ञान। जो व्याकरण के जो नियम है और व्याकरण का जो ज्ञान है वो हमको मस्तिष्क के माध्यम से होते हैं। हम संज्ञा, सर्वनाम जो भी हम सीखते हैं, व्याकरण संबंधित पहलू को सीखते हैं, उनको हम मस्तिष्क के माध्यम से सीखते हैं और वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा ब्रेन एक जगह स्थायी हो जाएगा। तो ये हमने जाना कि भाषा की प्राप्ति में मस्तिष्क की भूमिका किस तरीके से होती, चाहे वो विचारों को आत्मसात करना हो, शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया हो, क्रमबद्ध एवं संगठित विचार हो, ध्यान केंद्रित करना हो, भाषाई कौशल को सीखना हो, बहुभाषिता का ज्ञान, साहित्यिक विधाओं का प्रयोग और व्याकरण का ज्ञान हो। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि जो भाषा है उस अर्जन में मस्तिष्क की भूमिका अहम होती है और उसी मस्तिष्क के माध्यम से हम भाषा को सही और सुचारू रूप से सीखते हैं। जब तक हमारा मस्तिष्क उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा हम भाषा को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं एक जगह मस्तिष्क होना जरूरी है, तभी उसको हम सही और क्रमबद्ध रूप से सीख सकते हैं और स्थायी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। जब तक हमारा मस्तिष्क एक जगह नहीं होगा हम ज्ञान और किसी बात को नहीं सीख सकते। तो आज का हमारा टॉपिक था भाषा की प्राप्ति में मस्तिष्क, जिसको हमने समझा। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं, अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकेंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अनधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है। जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है भाषा की प्राप्ति में मस्तिष्क की भूमिका को बताइए। आज की क्लास में हमने जाना कि जो भाषा को समझने में हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरह से रोल प्ले करता है, उसी के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है।